आजकल लोग मेमोरी कोर्स, ब्रेन सप्लीमेंट और अनगिनत उत्पादकता बढ़ाने वाले उपायों पर हजारों रुपए खर्च करते हैं। फिर भी कमजोर एकाग्रता, कमजोर याददाश्त और मानसिक थकान की शिकायत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले भारत के महान ऋषियों ने एक रहस्य उजागर कर दिया था। एक ऐसा रहस्य जो आपकी मानसिक कुशाग्रता, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को सीधे आपके जीवन जीने के तरीके से जोड़ता है। वह रहस्य है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य केवल ब्रह्मचर्य या इच्छाओं पर नियंत्रण के बारे में नहीं है। यह आपकी जीवन ऊर्जा को संरक्षित करने और उसे असीमित मस्तिष्क शक्ति में बदलने के बारे में है। प्राचीन ग्रंथ और यहां तक कि आधुनिक विज्ञान भी इस बात से सहमत है। जब यह ऊर्जा संरक्षित रहती है तो यह ऊपर की ओर उठती है, मस्तिष्क को पोषण देती है, याददाश्त को तेज करती है और छिपी हुई क्षमताओं को जगाती है। यही कारण है कि महानतम संतों, दार्शनिकों और नेताओं, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे लोगों और यहां तक कि महान वैज्ञानिकों ने अपनी अलौकिक मानसिक क्षमता को उजागर करने के लिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया। तो अगर आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग एक किताब एक बार पढ़कर उसे जिंदगी भर याद रख पाते हैं, क्यों कुछ नेताओं में चुंबकीय इच्छा शक्ति होती है और क्यों कुछ आध्यात्मिक गुरु अडिग प्रतिभा बिखेरते हैं, तो इसका जवाब ब्रह्मचर्य और दिमागी शक्ति के बीच के रहस्यमय लेकिन शक्तिशाली संबंध में छिपा हो सकता है। ब्रह्मचर्य यह एक ऐसा शब्द है जिसे बहुत से लोगों ने सुना है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सही मायने में समझते हैं। जैसे ही कोई इसे सुनता है, उसके मन में सबसे पहला विचार ब्रह्मचर्य का आता है। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब बस शादी न करना, यौन क्रिया में शामिल न होना या साधु की तरह रहना है। लेकिन सच्चाई हम में से ज्यादातर लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा गहन और कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर हम मूल में वापस जाएं, तो ब्रह्मचर्य शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्या। ब्रह्मा का अर्थ केवल सृष्टिकर्ता नहीं है, यह सर्वोच्च वास्तविकता, परम सत्य, सर्वोच्च चेतना को संदर्भित करता है। चर्या का अर्थ है आचरण या जीने का तरीका। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ है सर्वोच्च सत्य के अनुरूप जीवन जीना। इसका अर्थ है एक ऐसे जीवन पथ पर चलना जो आपकी ऊर्जा, आपके शरीर, मन और आत्मा को सर्वोच्च क्षमता की ओर प्रवाहित होने दे। तो हाँ, ब्रह्मचर्य का एक पहलू है, लेकिन यह पूरी बात नहीं है। मूलतः ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नियंत्रण के बारे में है। यह इच्छाओं का गुलाम न बनने, लालसाओं को अपने जीवन पर हावी न होने देने और क्षणिक सुखों के पीछे अपनी बहुमूल्य जीवन ऊर्जा को बर्बाद न करने के बारे में है। इसके बजाय यह उस ऊर्जा को किसी उच्चतर चीज, आपके मस्तिष्क, आपकी रचनात्मकता, आपके ज्ञान, आपके आध्यात्मिक विकास में लगाने के बारे में है। देखिए, मानव शरीर ऊर्जा का एक भंडार है। हम अक्सर यह महसूस नहीं कर पाते कि हमारे अंदर कितनी शक्ति संग्रहित है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका जीवन से स्पंदित है। प्राचीन आर्षियों ने पाया कि यौन ऊर्जा, जो शरीर के भीतर ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली रूप है, केवल प्रजनन के लिए नहीं है। यह वही ऊर्जा है जो यदि संरक्षित और रूपांतरित की जाए तो ऊपर उठकर मस्तिष्क को पोषण दे सकती है। वह ऊर्जा ओजस बन जाती है, जो आयुर्वेद और योग विज्ञान में वर्णित सूक्ष्म जीवन शक्ति है। ओजस क्या है? कल्पना कीजिए कि यह हमारे द्वारा ग्रहण की जाने वाली समस्त ऊर्जा और पोषण का परिष्कृत सार है, जिसे संरक्षित करके स्वर्ण ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। ओजस केवल शारीरिक सहन शक्ति नहीं है, यह मानसिक प्रतिभा, चेहरे पर चमक, आंखों में चमक, बुद्धि की तीक्ष्णता, चरित्र की दृढ़ता है। यह वह अदृश्य आभा है जो आप किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास महसूस करते हैं जो भीतर से अत्यंत संतुलित और शक्तिशाली है। किसी व्यक्ति में जितना अधिक ओजस होता है, उसकी स्मृति, एकाग्रता और इच्छा शक्ति उतनी ही प्रबल होती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, ब्रह्मचर्येन तपः संपद्यते। ब्रह्मचर्य से सर्वोच्च ऊर्जा प्राप्त होती है। यह इस प्रकार है, जब आप अपनी प्राण शक्ति का संरक्षण करते हैं तो आप इंद्रियों के माध्यम से ऊर्जा का क्षय नहीं करते, बल्कि वह ऊर्जा संग्रहित, परिष्कृत और अंततः
आपके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को शक्ति प्रदान करने के लिए पुनर्निर्देशित होती है। और यही कारण है कि संतों, योगियों और प्रबुद्ध गुरुओं की स्मरण शक्ति अलौकिक और प्रखर होती थी। आइए कुछ वास्तविक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए, स्वामी विवेकानंद की बुद्धि इतनी प्रबल थी कि वे एक पुस्तक को केवल एक बार पढ़कर उसकी प्रत्येक पंक्ति को याद रख सकते थे। उनके शिष्य अक्सर उनकी परीक्षा लेते थे। वर्षों पहले पढ़ी गई पुस्तकों के यादृच्छिक पृष्ठों से प्रश्न पूछते थे और वे उन्हें शब्दशः दोहरा सकते थे। एक बार अमेरिका के एक पुस्तकालय में वे कुछ ही घंटों में एक पुस्तक लौटा रहे थे। पुस्तकालय अध्यक्ष आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, स्वामी, आप यह मोटी पुस्तक पहले ही लौटा रहे हैं? क्या आपने इसे सचमुच पूरा कर लिया है? विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने इसे पूरा कर लिया है। लाइब्रेरियन को उस पर शक हुआ, इसलिए उसने सवाल पूछकर उसकी परीक्षा ली। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने हर बात का बेबाकी से जवाब दिया। ऐसी याददाश्त कैसे संभव थी? यह सिर्फ प्राकृतिक प्रतिभा नहीं थी, यह असाधारण ब्रह्मचर्य का परिणाम था। एक और बेहतरीन उदाहरण महात्मा गांधी हैं। लोग अक्सर उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक नेता के रूप में ही देखते हैं, लेकिन उनके अनुशासन, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और विचारों की स्पष्टता के पीछे ब्रह्मचर्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। गांधी जी का मानना था कि प्राण शक्ति का संरक्षण किए बिना मन कमजोर हो जाता है, इच्छाएं हमारा ध्यान भटका देती हैं और हम मानवता की सेवा के लिए आवश्यक शक्ति खो देते हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन दमन के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को स्वतंत्रता और सत्य के अपने मिशन की ओर निर्देशित करने के एक सचेत विकल्प के रूप में किया। शास्त्रों में भी आपको ऐसे ऋषियों की कहानियां मिलेंगी जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया। महाभारत की रचना करने वाले महर्षि व्यास अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। जरा सोचिए, महाभारत में 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं। ज्ञान के इतने विशाल सागर को रचने और संरक्षित करने के लिए एक ऐसे मन की आवश्यकता होती है जो साधारण न हो, एक ऐसा मन जो संरक्षित ऊर्जा से पोषित हो। प्राचीन गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा विद्यार्थियों की भी कहानियां हैं। विचार सरल था, अध्ययन के वर्षों के दौरान अपनी ऊर्जा बचाएं, आत्म अनुशासन का अभ्यास करें, सादा भोजन करें, ध्यान करें और पूरे मनोयोग से अध्ययन करें। परिणाम स्वरूप उन विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति और समझ की अद्भुत क्षमता विकसित हुई। वे अपने गुरु को एक बार सुनकर जीवन भर याद रख सकते थे। लेकिन आइए यहां एक क्षण रुकें और विचार करें। आज की दुनिया में इतनी सारी जानकारी हमारी उंगलियों पर उपलब्ध होने के बावजूद लोग कमजोर याददाश्त, कम एकाग्रता, दिमागी धुंध और लगातार ध्यान भटकने से क्यों जूझते हैं? इसका उत्तर इस तथ्य में निहित है कि हमारी जीवन शैली ब्रह्मचर्य के विपरीत है। हम अतिभोग में जीते हैं, भोजन में, मनोरंजन में, इच्छाओं में, डिजिटल विकर्षणों में, अतिभोग में। ऊर्जा लगातार बाहर निकल रही है, मस्तिष्क की ओर, ऊपर की ओर निर्देशित होने के बजाय यह बाहर की ओर बर्बाद हो रही है। और जब ऊर्जा बिखर जाती है तो मन तीक्ष्ण नहीं रह पाता। प्राचीन ऋषि मुनि एक ऐसी बात जानते थे जिसकी खोज आधुनिक विज्ञान अभी शुरू ही कर रहा है, कि यौन ऊर्जा मस्तिष्क की ऊर्जा से गहराई से जुड़ी होती है। आज के तंत्रिका वैज्ञानिक बताते हैं कि कामुक सुखों में अत्यधिक लिप्तता डोपामाइन को अत्यधिक उत्तेजित करती है, जिससे मस्तिष्क की पुरस्कार प्रणाली क्षीण हो जाती है। यही कारण है कि लोग बेचैन, सुस्त और एकाग्रताहीन महसूस करते हैं। दूसरी ओर, जब यह ऊर्जा संरक्षित रहती है तो डोपामाइन का स्तर स्थिर हो जाता है और मस्तिष्क शांत, अधिक केंद्रित और गहन चिंतन के लिए अधिक सक्षम हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ दमन नहीं है, यह ऊर्जा की बुद्धिमानीपूर्ण दिशा है। कल्पना कीजिए कि आपके पास अलग अलग दिशाओं में कई छोटी धाराओं में पानी बह रहा है। वह पानी जल्द ही जमीन में समा जाएगा, लेकिन अगर आप उन छोटी धाराओं को रोक दें और पानी को एक शक्तिशाली नदी में बदल दें तो वह अजेय हो जाता है। वह बिजली पैदा कर सकता है, खेतों को पोषण दे सकता है और पहाड़ों को हिला सकता है। यही बात मानव ऊर्जा पर भी लागू होती है। अगर आप अपनी इंद्रियों को हर दिशा में खींचने देते हैं तो आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं
तो वह ऊर्जा एक शक्तिशाली धारा बन जाती है जो आपके मस्तिष्क और आत्मा को ऊर्जा प्रदान करती है। एक और उदाहरण परमहंस योगानंद के जीवन से आता है, जो योगी आत्मकथा के लेखक हैं। वे अक्सर इस बारे में बात करते थे कि कैसे ब्रह्मचर्य इच्छा शक्ति और एकाग्रता को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि इस प्राण शक्ति को संरक्षित करने से यह मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तक पहुंचती है, अंतर्ज्ञान और प्रतिभा को जागृत करती है। उन्होंने समझाया कि रचनात्मकता, प्रेरणा और आध्यात्मिक दृष्टि कुछ और नहीं, बल्कि उच्च स्तरों पर प्रकट होने वाली यह रूपांतरित ऊर्जा है। निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिकों के बारे में भी सोचें। टेस्ला ने खुलेआम कहा था कि उनका ब्रह्मचर्य उनके आविष्कारों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता से जुड़ा था। उनका मानना था कि अपनी प्राण शक्ति को संरक्षित करने से उनका दिमाग तेज होता है और वे अपनी सारी ऊर्जा वैज्ञानिक खोजों में लगा सकते हैं। यह ब्रह्मचर्य का भुला दिया गया विज्ञान है। आज की दुनिया में लोग इस पर हंसते हैं, इसे नकारते हैं या इसे पुराने जमाने की चीज समझते हैं। लेकिन गौर से देखिए, आपको सच्चाई साफ दिखाई देगी। ऐसा क्यों है कि ज्यादातर प्रतिभाशाली लोग, संत और प्रबुद्ध लोग इसका पालन करते थे? ऐसा क्यों है कि उनकी याददाश्त, बुद्धि और इच्छा शक्ति आम लोगों से कहीं ज्यादा थी? इसका जवाब आसान है। वे प्राण शक्ति और दिमागी शक्ति के बीच के गुप्त संबंध को समझते थे। अगर आप गहराई से देखें तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। हर बार जब आप अपनी प्राण शक्ति को बर्बाद करते हैं तो आप थका हुआ, मानसिक रूप से सुस्त और भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस करते हैं। लेकिन हर बार जब आप इसे बचाते हैं, चाहे कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो, तो आप ज्यादा जीवंत, ज्यादा केंद्रित और ज्यादा संतुलित महसूस करते हैं। यह आपके अपने अनुभव में ही प्रमाण है। आर्षियों ने इसे वीर्य कहा, शक्ति का सार, और उन्होंने कहा वीर्य रक्षणे सर्वम। इस ऊर्जा की रक्षा करने से सब कुछ प्राप्त होता है। उनका तात्पर्य केवल शारीरिक शक्ति से नहीं था, उनका तात्पर्य मानसिक स्पष्टता, ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभूति से था। तो जब हम पूछते हैं ब्रह्मचर्य क्या है, तो उत्तर यह है, यह आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण करने, अपनी प्राण शक्ति को संरक्षित करने और उसे अपने मस्तिष्क और आत्मा की पूर्ण क्षमता को जागृत करने के लिए निर्देशित करने का एक विस्मृत विज्ञान है। यह धर्म द्वारा थोपा गया कोई नियम नहीं है, यह कोई दंड नहीं है। यह मुक्ति का मार्ग है, इच्छाओं के नियंत्रण से मुक्ति और अपनी सर्वोच्च बुद्धि तक पहुंचने की स्वतंत्रता। यही कारण है कि आर्षि तेज से चमकते थे, उनकी आंखें तेज से चमकती थीं और उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी। उन्होंने अपने भीतर सबसे पवित्र खजाना, ओज का खजाना, संजो कर रखा था और उस ओज ने उनके अस्तित्व को ही असाधारण बना दिया। आज अगर आप अपने मस्तिष्क की असली क्षमता को समझना चाहते हैं, अगर आप स्मृति, एकाग्रता और रचनात्मकता को अपने चरम पर अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप महान संतों और प्रतिभाओं के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य के इस विस्मृत विज्ञान को फिर से खोजें। यह जीवन को नकारने के बारे में नहीं है, यह जीवन पर अधिकार करने के बारे में है। यह दमन के बारे में नहीं है, यह परिवर्तन के बारे में है। और यह यात्रा जागरूकता से शुरू होती है। यह पहचानना कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, अपनी इंद्रियों के वश में होने के बजाय उन पर नियंत्रण करना सीखना और सचेत रूप से अपनी जीवन शक्ति को अपने सर्वोच्च स्व की ओर निर्देशित करना। मानव मस्तिष्क, जरा एक पल के लिए इसकी कल्पना कीजिए। अरबों न्यूरॉन्स से बना एक 3 पाउंड का अंग जो एक विशाल ब्रह्मांड में तारों की तरह जुड़ा हुआ है। आपका हर विचार, हर स्मृति, हर सपना इस अविश्वसनीय नेटवर्क में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेगों और रासायनिक संदेशवाहकों का परिणाम है। विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% खपत करता है, भले ही यह आपके वजन का एक छोटा सा हिस्सा ही क्यों ना हो। यह अकेले हमें एक शक्तिशाली बात बताता है। मस्तिष्क एक ऊर्जा भूखा अंग है। यह ऊर्जा उपलब्ध होने पर फलता फूलता है और जब ऊर्जा बिखर जाती है या समाप्त हो जाती है तो यह नष्ट हो जाता है। अब आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके के बारे में रोचक विवरण उजागर किए हैं और आश्चर्यजनक रूप से ये खोजें प्राचीन योगियों के अनुभव से पहले से ही ज्ञात बातों की प्रतिध्वनि है। आइए न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करते हैं,
ये मस्तिष्क के रासायनिक संदेशवाहक हैं। डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलाइन, गाबा, ये सभी रसायन हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को आकार देते हैं। इनमें से डोपामाइन विशेष रूप से दिलचस्प है जब हम इसे ब्रह्मचर्य की अवधारणा से जोड़ते हैं। डोपामाइन को अक्सर आनंद का रसायन कहा जाता है, लेकिन इसे प्रेरणा का रसायन कहना ज्यादा सटीक होगा। हर बार जब आप कोई मिठाई खाते हैं, सोशल मीडिया ब्राउज करते हैं या इच्छा प्रेरित गतिविधियों में संलग्न होते हैं, तो डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। यह वृद्धि आपको उत्साह और पुरस्कार की एक लहर देती है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। जितना अधिक आप डोपामाइन के त्वरित उच्च स्तर के पीछे भागते हैं, उतना ही आपका मस्तिष्क अति उत्तेजित होता जाता है। और जब ऐसा होता है तो आपके मस्तिष्क के रिसेप्टर्स सुस्त पड़ने लगते हैं। इसके बाद एक पतन होता है। मानसिक दुर्बलता, मस्तिष्क कोहरा, प्रेरणा की कमी और कभी कभी चिंता भी। यही कारण है कि अतिभोग दुख का कारण बनता है। इसे इस तरह से सोचें, यदि आप किसी रेडियो पर बहुत अधिक स्थिर ध्वनि डालते हैं तो आप वास्तविक संकेत नहीं सुन सकते। उसी तरह जब मस्तिष्क डोपामाइन के उच्च स्तर से भर जाता है तो वह संवेदनशीलता खो देता है। साधारण सुख अब संतुष्टि नहीं देते, ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है और मन विचलित होने लगता है। प्राचीन ज्ञान ने हमें पहले ही इस बारे में चेतावनी दे दी थी। आर्षियों ने कहा था, भोग विलास मन को कमजोर करता है और संयम उसे मजबूत बनाता है। आज तंत्रिका विज्ञान भी यही साबित कर रहा है। अति भोग, चाहे वह भोजन में हो, मनोरंजन में हो या कामुक इच्छाओं में, वास्तव में मस्तिष्क को दीर्घकालिक बुद्धिमत्ता की कीमत पर अल्पकालिक सुख की तलाश में पुनर्व्यवस्थित करता है। दूसरी ओर जब ऊर्जा संरक्षित होती है, जब हम संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो मस्तिष्क अलग तरह से काम करता है। डोपामाइन अब हर समय तेजी से घटता बढ़ता नहीं रहता, बल्कि यह स्थिर हो जाता है। मस्तिष्क संतुलन की स्थिति में प्रवेश करता है। यह संतुलन किसी असाधारण चीज के लिए जगह बनाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? यह मस्तिष्क की खुद को पुनर्व्यवस्थित करने, नए संबंध बनाने, नए कौशल सीखने और चुनौतियों के अनुकूल ढलने की क्षमता है। जब आप ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, जब आप अपनी जीवन शक्ति को लगातार भोग विलास में बर्बाद नहीं करते, तो मस्तिष्क उस संचित ऊर्जा का उपयोग खुद को मजबूत बनाने के लिए करता है। स्मृति परिपथ तेज हो जाते हैं, ध्यान नेटवर्क मजबूत हो जाते हैं और रचनात्मकता फलती फूलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2 छात्रों की कल्पना कीजिए। पहला रात भर स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग, त्वरित सुखों के पीछे भागने और देर से सोने में बिताता है। दूसरा संयम बरतता है, समय पर सो जाता है, ध्यान करता है और अपनी ऊर्जा बचाता है। दोनों एक ही पाठ्य पुस्तक पढ़ने बैठते हैं। किसका दिमाग उसे बेहतर समझेगा? जाहिर है दूसरे छात्र का। उसका दिमाग ज्यादा शांत, तेज और ऊर्जावान होता है। पहला छात्र घंटों पढ़ने के बावजूद दिमागी धुंध और भटकाव से जूझता है। अंतर बुद्धिमत्ता में नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रबंधन में है। ब्रह्मचर्य द्वारा मस्तिष्क को पोषित करने की बात करते समय आर्षियों का यही आशय था। संरक्षित ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है और उच्च केंद्रों को पोषित करती है। आधुनिक विज्ञान कहेगा, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क कोशिकाओं को अधिक संतुलित न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए अधिक ऊर्जा और इस प्रकार सीखने और ध्यान केंद्रित करने की अधिक शक्ति प्राप्त होती है। इसे और स्पष्ट करने के लिए आइए एक और उदाहरण लें। बिजली के बारे में सोचें। यदि आप एक प्रकाश बल्ब को सीधे किसी शक्तिशाली विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, लेकिन तार में लीक के कारण आधी बिजली बर्बाद कर देते हैं, तो बल्ब केवल मंद रूप से चमकेगा। लेकिन यदि आप बिजली का संरक्षण करते हैं, यदि आप सुनिश्चित करते हैं कि तार सही दिशा में और सही ढंग से इंसुलेटेड हैं, तो बल्ब चमकेगा। यही बात मानव मस्तिष्क पर भी लागू होती है। आपकी प्राण शक्ति बिजली की तरह है। यदि यह अत्यधिक भोग विलास के कारण लगातार लीक होती रहती है, तो आपका मन मंद और कमजोर बना रहता है। लेकिन यदि आप इसे संरक्षित और निर्देशित करते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक दीप्तिमान बल्ब की तरह चमकता है। विज्ञान इस उदाहरण का समर्थन करता है। अध्ययनों से पता चलता है
कि जब लोग आत्मनियंत्रण और सचेतनता का अभ्यास करते हैं तो उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो एकाग्रता, निर्णय लेने और बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार है, मजबूत हो जाता है। लेकिन जब लोग व्यसन और अतिभोग में डूबे रहते हैं तो वही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है, जबकि लिम्बिक सिस्टम, लालसाओं का केंद्र, प्रभावी हो जाता है। सरल शब्दों में, भोग आपको अपनी इच्छाओं का गुलाम बना देता है, जबकि संयम आपको अपने मन का स्वामी बनाता है। आइए रचनात्मकता पर भी नजर डालें। आज बहुत से लोग शिकायत करते हैं, मुझे प्रेरणा नहीं मिलती, मेरे पास नए विचारों की कमी है, मेरा दिमाग खाली सा लगता है। लेकिन वे यह नहीं समझते कि रचनात्मकता के लिए अपार मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब आपकी ऊर्जा लगातार बर्बाद होती रहती है तो मस्तिष्क में बिंदुओं को जोड़ने और नए विचार उत्पन्न करने की पर्याप्त शक्ति नहीं होती। यही कारण है कि महान कलाकार, लेखक, वैज्ञानिक और संत सभी ने अपनी प्राण शक्ति के संरक्षण की बात की। ब्रह्मचर्य का पालन करके उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी ऊर्जा उच्च कार्यों, कल्पना, अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता के लिए उपलब्ध रहे। फिर से स्वामी विवेकानंद को ही लीजिए। उनके भाषण सिर्फ बौद्धिक नहीं थे, उनमें एक शक्ति, एक ज्वाला, एक जीवंत शक्ति होती थी। उन्हें सुनने वाले लोग विद्युत सी ऊर्जा का अनुभव करते थे। यह कोई साधारण प्रतिभा नहीं है, यह ऊर्जा संरक्षित, रूपांतरित और मस्तिष्क व वाणी की ओर निर्देशित होती है। या फिर प्रतिभाशाली वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के बारे में सोचिए। उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया था कि मानसिक एकाग्रता और रचनात्मकता बनाए रखने के उनके रहस्यों में से एक ब्रह्मचर्य था। उन्होंने शायद सहज रूप से यह समझ लिया था कि भोग विलास में ऊर्जा बर्बाद करने से उनके मस्तिष्क की नवाचार करने की क्षमता क्षीण हो जाएगी। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं, लेकिन ऊर्जा संरक्षण का मस्तिष्क पर जैविक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर इस बात में निहित है कि शरीर प्राण शक्ति को कैसे संभालता है। उदाहरण के लिए, यौन ऊर्जा प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन से भरपूर होती है। यह शरीर में जीवन ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप है। जब यह अत्यधिक बर्बाद हो जाती है तो शरीर को इसे पुनर्जीवित करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है, जिससे समग्र जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन जब इसे संरक्षित किया जाता है तो वही ऊर्जा पुनः अवशोषित होकर ओजस में परिवर्तित हो जाती है। वह सूक्ष्म सार जो तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को मजबूत करता है। आधुनिक शब्दों में इसका अर्थ है अधिक संतुलित हार्मोन, स्वस्थ मस्तिष्क रसायन और संज्ञानात्मक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की उपलब्धता। आइए इसे व्यावहारिक बनाएं। यदि आप आत्मसंयम का अभ्यास करने, हल्का भोजन करने और ध्यान करने के बाद उठते हैं तो आपका मन शांत, सतर्क और गहन कार्य करने में सक्षम महसूस करता है। दूसरी ओर, यदि आप रात भर भोग विलास, भारी भोजन और अति उत्तेजना के बाद उठते हैं तो आपका मन बिखरा हुआ, भारी और सुस्त महसूस करता है। यह अंतर कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा के उपयोग के तरीके का सीधा प्रभाव है। ब्रेन फॉग, कमजोर याददाश्त, चिंता, ये कोई आकस्मिक स्थितियां नहीं है, ये ऊर्जा के कुप्रबंधन का स्वाभाविक परिणाम है। जब ऊर्जा लगातार लीक होती रहती है तो मस्तिष्क को आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता। लेकिन जब आप इसे सुरक्षित और संरक्षित रखते हैं तो आप स्पष्टता, तीक्ष्णता और लचीलेपन का आधार तैयार करते हैं। मैं एक और प्रभावशाली उदाहरण देता हूं। एक मोमबत्ती की लौ के बारे में सोचिए। अगर हवा चलती रहे तो लौ टिमटिमाती रहेगी और बुझ भी सकती है। लेकिन अगर आप लौ को हवा से बचाते हैं तो यह स्थिर और तेज जलती रहेगी। आपका मस्तिष्क भी उस लौ की तरह है। इच्छाएं और भोग विलास हवा हैं। अगर आप उनका पीछा करते रहेंगे तो आपकी लौ टिमटिमाती रहेगी और मंद पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपनी ऊर्जा की रक्षा और संरक्षण करते हैं, तो आपके मस्तिष्क की लौ स्थिर, तेज और शक्तिशाली जलती रहेगी। तो विज्ञान सरल है। अति भोग से डोपामाइन असंतुलन होता है, जिससे मानसिक कमजोरी होती है। संरक्षण से संतुलित न्यूरोट्रांसमीटर, मजबूत न्यूरोप्लास्टिसिटी और बढ़ी हुई रचनात्मकता प्राप्त होती है। प्राचीन योगियों ने इसे ऊर्जा का मस्तिष्क की ओर ऊपर की ओर उठना बताया है। आधुनिक विज्ञान इसे संरक्षित ऊर्जा जो न्यूरॉन्स को पोषण देती है
और मस्तिष्क रसायन को स्थिर करती है के रूप में व्याख्यायित करता है। दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। ब्रह्मचर्य अंधविश्वास नहीं, विज्ञान है। जितना अधिक आप संयम से जीवन जीते हैं, उतनी ही अधिक आपकी ऊर्जा आपके उच्च केंद्रों को ऊर्जा प्रदान करती है। जितना अधिक आप ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, उतना ही अधिक आपका मस्तिष्क चमकता है, और वह चमक दिखाई देती है न केवल आपकी बुद्धि में, बल्कि आपकी आंखों में, आपके आभामंडल में, आपकी उपस्थिति में भी। यही कारण है कि आर्षियों से शांति और शक्ति का संचार होता था। यही कारण है कि प्रतिभाशाली लोगों में असाधारण एकाग्रता होती थी। यही कारण है कि संत एक बार सुनने के बाद शास्त्रों को याद रख पाते थे। उनका रहस्य केवल प्राकृतिक प्रतिभा ही नहीं था, यह प्राण ऊर्जा का संरक्षण और रूपांतरण था। इसलिए जब आप आधुनिक संदर्भ में ब्रह्मचर्य के बारे में सोचें, तो इसे किसी पुराने नैतिक नियम के रूप में न देखें, इसे मस्तिष्क ऊर्जा प्रबंधन के विज्ञान के रूप में देखें। यह अल्पकालिक सुख की बजाय दीर्घकालिक प्रतिभा को चुनने के बारे में है। यह आपके मस्तिष्क को निरंतर भोग विलास से खाली करने के बजाय उसे उच्चतम गुणवत्ता वाली ऊर्जा से पोषित करने के बारे में है। और जब आप इसका थोड़ा सा भी अभ्यास करना शुरू करेंगे, तो आपको फर्क नजर आएगा। आप देखेंगे कि आपके विचार स्पष्ट होते जा रहे हैं, आपकी याददाश्त तेज होती जा रही है, आपका ध्यान मजबूत होता जा रहा है। यह ऐसा है जैसे किसी ने आपके भीतर के बल्ब की चमक बढ़ा दी हो। यही ऊर्जा संरक्षण की शक्ति है। यही ब्रह्मचर्य और मस्तिष्क का गुप्त विज्ञान है। महानता में एक चुंबकीय शक्ति होती है। जब हम असाधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में सुनते हैं, जिन्होंने इतिहास की धारा बदल दी, जिन्होंने लाखों लोगों को प्रभावित किया, जिनके पास एक ऐसी प्रतिभा थी जो अलौकिक प्रतीत होती थी, तो हम अक्सर सोचते हैं, उनका रहस्य क्या था? क्या यह प्रतिभा थी? क्या यह भाग्य था? या यह कुछ और था, कुछ छिपा हुआ, जिसका उन्होंने अनुशासन के साथ अभ्यास किया? यदि आप ध्यान से देखें, तो आपको कई महान संतों, आध्यात्मिक गुरुओं और यहां तक कि विश्व नेताओं में एक समानता दिखाई देगी। उन्होंने ब्रह्मचर्य का जीवन जिया। वे समझते थे कि प्राण ऊर्जा का संरक्षण और उसे उच्च लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने से मन और चरित्र में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो साधारण भोग विलास से कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। उनके जीवन सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं हैं, वे इस बात के जीवंत उदाहरण हैं कि कैसे यह विस्मृत विज्ञान एक साधारण इंसान को महापुरुष बना सकता है। शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद से। उनका जीवन शायद ब्रह्मचर्य और बुद्धिबल के सबसे सशक्त उदाहरणों में से एक है। विवेकानंद सिर्फ एक संत नहीं थे, वे बुद्धि, साहस और प्रेरणा की अग्नि थे। उनसे मिलने वाले लोग अक्सर कहते थे कि उनका आभा मंडल इतना प्रबल था कि उनके सान्निध्य मात्र से ही उन्हें ऊर्जा मिलती थी। उनके भाषण लोगों के दिलों को झकझोर देते थे, उनके शब्द सोए हुए मन को रोशन कर देते थे, और उनकी स्मृति कल्पना से परे थी। विवेकानंद की स्मरण शक्ति के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार जब वे अमेरिका में थे, वे एक पुस्तकालय गए और एक विश्वकोश के कई बड़े खंड उधार लिए। कुछ ही दिनों में उन्होंने सारी किताबें लौटा दीं। लाइब्रेरियन हैरान रह गईं। उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या आपने सचमुच ये सारी किताबें पढ़ ली हैं? विवेकानंद ने शांति से उत्तर दिया, हाँ, मैंने पढ़ी हैं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बेतरतीब पन्ने खोलकर और सवाल पूछकर उनकी परीक्षा ली। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विवेकानंद ने हर बात का शब्दशः उत्तर दिया, मानो वे पंक्तियां उनके मन में छपी हों। यह कोई चाल नहीं थी, यह उनकी स्वाभाविक क्षमता थी जो ब्रह्मचर्य से निखर गई थी। एक अन्य प्रसंग में उन्होंने एक बार अपने शिष्यों से कहा, ब्रह्मचर्य मेरी शक्ति का रहस्य है, इसका अभ्यास करके मैं लौह पुरुष बन गया हूं। उनका मानना था कि प्राण ऊर्जा को संरक्षित करके उसे मस्तिष्क की ओर निर्देशित करने से अपार स्मरण शक्ति, एकाग्रता और निर्भयता विकसित होती है, और हम इसे उनके जीवन में देख सकते हैं। केवल 39 वर्ष जीवित रहने वाले इस व्यक्ति ने वह सब कुछ हासिल किया जो कई लोग सदियों में भी हासिल नहीं कर पाए। उनके शब्द आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। अब आइए महात्मा गांधी पर नजर डालें। गांधी को अक्सर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जनक के रूप में याद किया जाता है।
लेकिन जिस आंतरिक अनुशासन के बारे में कम ही बात की जाती है वह है उनका वह अनुशासन जिसने उन्हें इतना शक्तिशाली नेता बनाया। गांधी ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि ब्रह्मचर्य के उनके अभ्यास ने उन्हें नेतृत्व करने के लिए स्पष्टता, शक्ति और इच्छा शक्ति प्रदान की। उनके लिए यह केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं था, बल्कि इच्छाओं पर नियंत्रण, इंद्रियों को नियंत्रित करने और अपनी ऊर्जा को सत्य और अहिंसा की ओर मोड़ने के बारे में था। गांधी ने एक बार कहा था, ब्रह्मचर्य के बिना मेरे पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, इसके साथ मेरे पास असीमित ऊर्जा है। और वास्तव में उनका जीवन इसे सिद्ध करता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति बिना हथियारों के, बिना सेनाओं के दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के खिलाफ खड़ा है और सफल हो रहा है। यह केवल राजनीतिक रणनीति नहीं थी, यह एक अडिग इच्छा शक्ति, एक स्पष्ट मन और ऊर्जा संरक्षण से प्राप्त आंतरिक शक्ति का परिणाम था। यहां तक कि उनकी दिनचर्या भी इस अनुशासन को प्रतिबिंबित करती थी। गांधी सादा भोजन करते थे, सादगी से रहते थे और निरंतर आत्म संयम का अभ्यास करते थे। जब उनके आसपास की दुनिया विकर्षणों और प्रलोभनों में डूबी हुई थी, तब वे एक आर्षी की तरह रहते थे, अपनी ऊर्जा की हर बूंद को स्वतंत्रता और सत्य के अपने मिशन की ओर निर्देशित करते थे। और क्या हुआ? उनकी आंतरिक शक्ति इतनी चुंबकीय थी कि लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए। लोगों ने उनमें एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो साधारण नहीं था। उनकी उपस्थिति में हिंसा रहित अधिकार था और उनके शब्दों में आक्रामकता रहित भार था। यही ब्रह्मचर्य की शक्ति है जो नेतृत्व में परिवर्तित हो गई। लेकिन कहानी विवेकानंद और गांधी तक ही सीमित नहीं है। इतिहास ऐसे कई संतों, योगियों और यहां तक कि वैज्ञानिकों से भरा पड़ा है जिन्होंने इस अनुशासन का पालन किया और असाधारण बन गए। उदाहरण के लिए आदि शंकराचार्य को ही लीजिए। वे केवल 32 वर्ष जीवित रहे, फिर भी उस अल्प समय में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, विद्वानों से शास्त्रार्थ किया, मठों की स्थापना की और सनातन धर्म का पुनरुद्धार किया। उनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी, शास्त्रों की उनकी समझ बेजोड़ थी और उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। इतने छोटे से जीवन में यह सब कैसे संभव हुआ? इसका उत्तर ब्रह्मचर्य में निहित है। शंकराचार्य छोटी उम्र से ही आत्म अनुशासन में रहते थे, अपनी ऊर्जा का संरक्षण करते थे और उसे पूरी तरह से ज्ञान और बोध की ओर निर्देशित करते थे। फिर रामकृष्ण परमहंस हैं, महान संत जिन्होंने विवेकानंद को प्रेरित किया। रामकृष्ण अपने गहन आध्यात्मिक अनुभवों, बाल सुलभ पवित्रता और अपनी चुंबकीय उपस्थिति के लिए जाने जाते थे। उनसे मिलने वाले लोग अक्सर कहते थे कि उनके पास होने मात्र से ही उन्हें शांति में स्नान करने जैसा महसूस होता था। उनका रहस्य भी ब्रह्मचर्य ही था। उन्होंने अपनी प्राण ऊर्जा को संरक्षित किया और उसे आध्यात्मिक आनंद और ज्ञान में परिवर्तित कर दिया। जब वे बोलते थे तो अशिक्षित ग्रामीण भी स्वयं को ऊंचा महसूस करते थे, और जब वे किसी को देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनकी आत्मा को छू लिया गया। हम इस सिद्धांत को अरबिंदो घोष के जीवन में भी देख सकते हैं। एक क्रांतिकारी से योगी बने अरबिंदो ने ब्रह्मचर्य सहित गहन आत्म अनुशासन का पालन किया, और परिणाम स्वरूप उनके लेखन में एक ऐसी गहराई और चमक है जिसकी बराबरी बहुत कम लोग कर सकते हैं। उनकी पुस्तकें केवल शब्द नहीं हैं, वे ज्ञान की जीवंत धाराओं की तरह हैं, और यह केवल संतों और आध्यात्मिक नेताओं तक ही सीमित नहीं था। विज्ञान और रचनात्मकता की दुनिया में भी आपको यही पैटर्न देखने को मिलता है। सर्वकालिक महानतम आविष्कारकों में से एक निकोला टेस्ला ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उनका ब्रह्मचर्य सीधे तौर पर उनके ध्यान और रचनात्मकता से जुड़ा था। उनका मानना था कि यौन ऊर्जा को यदि संरक्षित रखा जाए तो उसे मानसिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। टेस्ला के आविष्कार प्रत्यावर्ती धारा, वायरलेस ट्रांसमिशन और अनगिनत अन्य इतने तेज और रचनात्मक दिमाग से आए थे कि लोग आज भी उन्हें अपने समय से आगे का व्यक्ति कहते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे नहीं लगता कि आप विवाहित पुरुषों द्वारा किए गए कई महान आविष्कारों का नाम बता सकते हैं। हालांकि उनका यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण था, लेकिन यह उनके इस विश्वास को दर्शाता था कि ऊर्जा के संरक्षण ने उन्हें अलौकिक एकाग्रता प्रदान की। ऐसा माना जाता है
कि प्रतिभाशाली कलाकार और वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उनकी नोटबुक्स उन्हें अत्यधिक एकाग्रता और असीम जिज्ञासा वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाती हैं। उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई, उड़ने वाली मशीनें डिजाइन की, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया और दर्शन शास्त्र पर लेखन किया। ये सब एक ही जीवन काल में। ऐसी प्रतिभा के लिए अपार मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जीवन शक्ति का संरक्षण उनके मन को पोषित करने का एक तरीका था। ये सभी उदाहरण हमें क्या दिखाते हैं? ये हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मचर्य कोई कठोर नियम या धार्मिक हठधर्मिता नहीं है। यह एक जीवंत शक्ति है जो साधारण लोगों को असाधारण व्यक्तियों में बदल देती है। यह मन को स्पष्टता, स्मृति, एकाग्रता और रचनात्मकता प्रदान करता है। यह व्यक्तित्व को चुंबकत्व और शक्ति प्रदान करता है और यह आत्मा को इच्छाओं से ऊपर उठने और किसी महानतम चीज के लिए जीने की शक्ति देता है। जरा सोचिए, स्वामी विवेकानंद केवल 29 वर्ष जीवित रहे, शंकराचार्य केवल 32 वर्ष, फिर भी उनका नाम 80 या 90 वर्ष जीने वाले लोगों से ज्यादा चमकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाया। उन्होंने उसे संघनित किया, एकाग्र किया और अपने मिशन के लिए उसका पूरा उपयोग किया। यह आकाश में बिखरी हुई धूप और आवर्धक कांच से केंद्रित धूप के बीच के अंतर जैसा है। बिखरी हुई रोशनी गर्म होती है, लेकिन केंद्रित रोशनी आग लगा सकती है। उसी तरह सामान्य लोग अपनी ऊर्जा को इच्छाओं और भोगों में बिखेर देते हैं, जबकि महापुरुष ब्रह्मचर्य के माध्यम से इसे केंद्रित करते हैं और परिणाम स्वरूप एक ऐसी आग बनती है जो दुनिया बदल देती है। और खूबसूरती यह है कि यह शक्ति केवल संतों और प्रतिभाओं तक ही सीमित नहीं है। यह उन सभी के लिए उपलब्ध है जो संयम के साथ जीना चुनते हैं। आपको संसार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। दैनिक जीवन में भी संयम का अभ्यास, ऊर्जा संरक्षण और अतिभोग से बचना आपके दिमाग को तेज कर सकता है और आपको अपने क्षेत्र में असाधारण बना सकता है। ब्रह्मचर्य ने विवेकानंद को एक आध्यात्मिक सिंह, गांधी को एक निडर नेता, शंकराचार्य को एक दार्शनिक महापुरुष, रामकृष्ण को दिव्य आनंद के संत और टेस्ला को एक वैज्ञानिक प्रतिभा में बदल दिया। उनके जीवन सिद्ध करते हैं कि यह अनुशासन दमन के बारे में नहीं है, यह परिवर्तन के बारे में है। इसीलिए जब आप इन कहानियों को देखें तो इन्हें दूर की मिथकों के रूप में न देखें, इन्हें एक शाश्वत सत्य के जीवंत प्रमाण के रूप में देखें। ऊर्जा ही जीवन है और आप इसका उपयोग कैसे करते हैं यह तय करता है कि आप क्या बनते हैं। इसे बर्बाद करो और तुम साधारण बने रहोगे, इसे बचाओ और तुम असाधारण बन जाओगे। यही प्रकृति का नियम है, यही संतों का रहस्य है और इसीलिए हमें ब्रह्मचर्य को पुनः खोजना होगा, किसी कठोर नियम के रूप में नहीं, बल्कि महानता के एक शक्तिशाली मार्ग के रूप में। क्योंकि आपके भीतर भी वही क्षमता निहित है, वही ऊर्जा जिसने साधारण मनुष्यों को महापुरुष बना दिया, आपके शरीर और मन में प्रवाहित होती है। बस सवाल यह है, क्या आप इसे बिखेरेंगे या इसे संरक्षित और रूपांतरित करेंगे? अगर हम एक पल रुककर अपने आसपास देखें तो एक सच्चाई हमारे सामने आ खड़ी होती है। हमारी पीढ़ी इतिहास के किसी भी अन्य युग की तुलना में ज्यादा तकनीक, ज्यादा आराम और अपनी उंगलियों पर ज्यादा जानकारी होने के बावजूद अभी भी गहरी पीड़ा झेल रही है। हम तनाव, एकाग्रता की कमी, कमजोर याददाश्त, बेचैन रातों और अंतहीन चिंता की शिकायत करते हैं। छात्रों को पढ़ाई करना मुश्किल लगता है, पेशेवरों को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है और यहां तक कि बच्चे भी, जो कभी बिना किसी रुकावट के खुशी से खेल सकते थे, अब कुछ मिनटों से ज्यादा ध्यान देने के लिए संघर्ष करते हैं। कुछ तो साफ तौर पर गड़बड़ है। विडंबना यह है कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी असीमित है, फिर भी ज्ञान दुर्लभ है। हम स्क्रीन पर अंतहीन स्क्रॉल करते रहते हैं, एप्स, वीडियो, गेम और नोटिफिकेशन के बीच स्विच करते रहते हैं और फिर भी दिन के अंत में हम सोचते हैं, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता, मेरा दिमाग हमेशा धुंधला क्यों रहता है। इसका जवाब आसान लेकिन असहज करने वाला है। हम जरूरत से ज्यादा उत्तेजित, जरूरत से ज्यादा व्यस्त और बिखरे हुए हैं। वही ऊर्जा जो हमारी बुद्धि, हमारी स्मृति और हमारी रचनात्मकता को ऊर्जा प्रदान करनी चाहिए,
निरंतर विकर्षणों के कारण क्षीण हो रही है। मन को एक दीपक की तरह समझें। यदि उसका प्रकाश 10 दिशाओं में बिखरा हो तो वह किसी भी चीज को ठीक से प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन यदि उसी प्रकाश को एक ही लौ में केंद्रित कर दिया जाए तो वह अंधकार को भी चीर सकती है। हमारी पीढ़ी इस सत्य को भूल गई है। एकाग्रता के बजाय हम विखंडन में जीते हैं। ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम अंतहीन स्क्रॉलिंग में जीते हैं। अपनी ऊर्जा की रक्षा करने के बजाय हम उसे बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं, चाहे वह इच्छाओं में अतिशय लिप्तता में हो, निरंतर मनोरंजन में हो या बेचैन करने वाली सामाजिक तुलनाओं में हो। और फिर हम सोचते हैं कि हम मानसिक रूप से कमजोर क्यों महसूस करते हैं। ब्रह्मचर्य का प्राचीन सिद्धांत कठोर अर्थों में प्रतिबंध के बारे में नहीं है, यह दिशा के बारे में है। यह हमें बताता है कि जब आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को दिशा देना सीखते हैं, जब आप अति के बजाय संयम सीखते हैं, जब आप बिना सोचे समझे भोग विलास के बजाय सचेतनता को चुनते हैं, तो आपकी स्मृति तीक्ष्ण होती है, आपका ध्यान गहरा होता है और आपकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से चमकने लगती है। लेकिन आज हम में से अधिकांश लोग इसके विपरीत कर रहे हैं। शक्ति निर्माण के लिए ऊर्जा को भीतर की ओर निर्देशित करने के बजाय हम उसे अंतहीन उपभोग में बाहर बिखेर देते हैं। यही कारण है कि तमाम आधुनिक सुविधाओं के बावजूद हमारी पीढ़ी इतनी थकी हुई, इतनी क्षीण और इतनी असंतुलित महसूस करती है। जरा सोचिए कि हमारा दिन कैसे शुरू होता है। ज्यादातर लोग जागते ही सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं। सचेतन सांस लेने से पहले, सुबह का स्वागत करने से पहले ही वे जानकारी, संदेश और शोर का सेवन शुरू कर देते हैं। जिस मन को दिन की शुरुआत स्पष्टता से करनी चाहिए थी, वह तुरंत 10 दिशाओं में खिंच जाता है। इसकी तुलना उस व्यक्ति से करें जो दिन की शुरुआत मौन, गहरी सांस लेने या ध्यान के साथ करता है। एकाग्रता, ऊर्जा और स्पष्टता में बहुत बड़ा अंतर होता है। ब्रह्मचर्य मूलतः यही चुनाव है। हम अपनी जीवन ऊर्जा को बिखेरेंगे या उसे निर्देशित करेंगे। आधुनिक शब्दों में इसका अर्थ है अपनी ऊर्जा के उपयोग में संयम, सचेतनता और अनुशासन सीखना। विकर्षणों को खुद पर नियंत्रण करने देने के बजाय हम उन्हें नियंत्रित करना चुनते हैं। हर इच्छा को पूरा करने के बजाय हम रुककर पूछते हैं, क्या यह जरूरी है? क्या यह मुझे मजबूत कर रहा है या यह मुझे कमजोर कर रहा है? जब बात एकाग्रता और याददाश्त की आती है तो संयम ही सबसे जरूरी है। हमारा दिमाग उपजाऊ मिट्टी की तरह है, लेकिन अगर आप इसमें बेपरवाह सैकड़ों बीज डालते रहेंगे तो कुछ भी ठीक से नहीं उगेगा। जब हम अपने दिमाग को लगातार उत्तेजना से भर देते हैं तो हम यही करते हैं। लेकिन जब आप अपनी पढ़ाई को सीमित करना सीख जाते हैं, जब आप सैकड़ों उथली पोस्ट पढ़ने की बजाय एक अच्छी किताब पढ़ना चुनते हैं, जब आप अंतहीन शोर की बजाय शांति चुनते हैं, तो आपका दिमाग बेहतर याद रखने लगता है। आप उसे पचाने, आत्मसात करने और सही मायने में समझने के लिए जगह दे रहे हैं। माइंडफुलनेस अगला चरण है। इसका मतलब है कि आप जो भी करें उसे पूरे ध्यान से करें। अगर आप खा रहे हैं तो बस खाएं, खाने का स्वाद लें, उसे अच्छी तरह चबाएं, महसूस करें कि वह आपको पोषण दे रहा है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बस पढ़िए, बिना जोरदार संगीत बजाए, बिना बार बार फोन देखे। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो बस सुने, सचमुच सुने, आधा कानों से और आधा अपने नोटिफिकेशन से नहीं। माइंडफुलनेस का यह अभ्यास और कुछ नहीं बल्कि आधुनिक ब्रह्मचर्य है। यह ऊर्जा का संरक्षण करता है, रिसाव को रोकता है और ध्यान केंद्रित करने की आदत बनाता है। और फिर ध्यान है। ध्यान सिर्फ साधुओं के लिए एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह मन के लिए सबसे व्यावहारिक प्रशिक्षण है। हर दिन हमारे विचार जंगली घोड़ों की तरह बिखरे रहते हैं। ध्यान उन्हें वश में करने, उन्हें एक बिंदु पर वापस लाने की एक कोमल कला है। सिर्फ 10 मिनट चुपचाप बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, अपने मन को भटकते हुए देखना और उसे धीरे से वापस लाना, सिर्फ यही एक अभ्यास आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बदल सकता है। समय के साथ आप पाएंगे कि आपकी याददाश्त स्वाभाविक रूप से तेज हो रही है, इसलिए नहीं कि आप ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपका मन आखिरकार जानकारी को धारण करने के लिए पर्याप्त शांत हो गया है। ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करना शायद ब्रह्मचर्य में छिपा सबसे शक्तिशाली विचार है।
हमारे अंदर की ऊर्जा पानी की तरह है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह जमीन में बह जाती है, लेकिन अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यह बिजली पैदा कर सकती है। यह पूरे शहरों को बिजली दे सकती है। इसी तरह अगर हम अपनी इच्छाओं को खुद पर हावी होने देते हैं, चाहे मनोरंजन, भोजन, वासना या अंतहीन तुलना में अतिशयोक्ति के माध्यम से, तो हम अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम सचेत रूप से उस ऊर्जा को रचनात्मकता, सीखने, कुछ सार्थक बनाने में पुनर्निर्देशित करते हैं, तो हम अपने अंदर एक ऐसी शक्ति की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले पता ही नहीं था। कल्पना कीजिए कि एक छात्र जो हर रात अपने फोन पर स्क्रॉल करने में घंटों बर्बाद करता है, और दूसरा छात्र जो उसी ऊर्जा का उपयोग पढ़ने, जर्नलिंग या ध्यान के माध्यम से एकाग्रता का अभ्यास करने में करता है। 1 साल बाद उनकी दिमागी शक्ति में अंतर छोटा नहीं है। यह एक टिमटिमाती मोमबत्ती और एक जलती हुई मशाल के बीच के अंतर जैसा है। आज की दुनिया में ब्रह्मचर्य हमें यही प्रदान करता है, अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने की क्षमता, तुच्छ कार्यों में ऊर्जा का क्षय रोकने और उसकी जगह उसका उपयोग प्रतिभा निर्माण में करने की क्षमता। और इसके लाभ बहुत वास्तविक हैं। तीक्ष्ण बुद्धि इनमें से एक है। जब आपकी ऊर्जा संरक्षित रहती है और आपका मन शांत होता है, तो गहरी अवधारणाओं को समझने की आपकी क्षमता में नाटकीय रूप से सुधार होता है। अचानक जो चीजें पहले जटिल लगती थीं, वे समझ में आने लगती हैं। आपका मस्तिष्क अब थका हुआ नहीं रहता, इसलिए वह वास्तव में जानकारी को गहराई से संसाधित कर सकता है। यही कारण है कि कई महान वैज्ञानिकों, नेताओं और संतों ने किसी न किसी रूप में ब्रह्मचर्य का पालन किया। वे समझते थे कि मानसिक स्पष्टता अधिक उपभोग करने से नहीं, बल्कि मन को अनुशासित करने से आती है। मजबूत याददाश्त एक और लाभ है। याददाश्त रटने से नहीं, यह उपस्थिति से जुड़ी है। जब आप उस पल में सचमुच मौजूद होते हैं, तो आपका मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से याद रखता है। क्या आपने गौर किया है कि कैसे आप किसी गाने के बोल पूरी तरह याद रखते हैं, लेकिन ध्यान भटकने के कारण आप उसे सरसरी तौर पर पढ़ लेते हैं और पूरे पैराग्राफ भूल जाते हैं? बिखरे हुए मन और केंद्रित मन में यही अंतर है। संयम, सचेतनता और ध्यान का अभ्यास करके आप अपने मस्तिष्क को पूर्णतः वर्तमान में रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं और स्मृति सहज हो जाती है। मानसिक शांति शायद सबसे खूबसूरत तोहफा है। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में शांति एक विलासिता सी लगती है, लेकिन असल में जब आप इसे जरूरत से ज्यादा उत्तेजित करना बंद कर देते हैं, तो यह मन की स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। ज्यादातर लोग जो लगातार चिंता महसूस करते हैं, उसका कारण जीवन का स्वाभाविक तनाव नहीं, बल्कि हमारा तंत्रिका तंत्र है जो जरूरत से ज्यादा तनावग्रस्त है। जब आप सरलीकरण, संयम और शांति का अभ्यास शुरू करते हैं, तो आपको एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो गहरी सांस छोड़ने जैसा लगता है। अचानक जीवन बोझ नहीं, एक वरदान बन जाता है। और फिर जाहिर है, उत्पादकता आती है। एक तेज, केंद्रित और शांत मन 2 घंटों में वह सब कर सकता है जिसके लिए एक विचलित मन पूरे दिन संघर्ष करता है। जरा सोचिए कि हम ऐप्स के बीच स्विच करने, ध्यान न देने के कारण लाइनों को बार बार पढ़ने, काम शुरू करने पर उन्हें कभी पूरा न करने में कितनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। यह उत्पादकता नहीं, बल्कि रिसाव है। ब्रह्मचर्य अपने आधुनिक रूप में उत्पादकता बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। यह आपको सिर्फ और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं करता, यह आपको अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी बुद्धि और अपनी पूरी उपस्थिति के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। आखिरकार एक आखिरी सच्चाई है जिसका हमें सामना करना ही होगा। आजकल बहुत से लोग दिमागी ताकत के लिए गोलियों, सप्लीमेंट्स या कृत्रिम उत्तेजकों का सहारा लेते हैं। उनका मानना है कि बुद्धि बोतल में बंद करके खरीदी जा सकती है या याददाश्त किसी रसायन के जरिए इंजेक्ट की जा सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि असली दिमागी ताकत गोलियों से नहीं आती, यह खुद पर काबू पाने से आती है। यह अपनी ऊर्जा, अपनी इच्छाओं, अपने विकर्षणों और अपने मन को नियंत्रित करना सीखने से आती है। गोलियां भले ही अस्थायी रूप से ऊर्जा दे दें, लेकिन महारत जीवन भर की ताकत देती है। इसलिए जब हम पूछते हैं ब्रह्मचर्य आज हम पर कैसे लागू होता है, तो जवाब स्पष्ट है। ये कोई पुरानी अवधारणा नहीं है जो सिर्फ संतों के लिए है। यह हमारी पीढ़ी के संघर्षों की खोई हुई कुंजी है।
यह एक ऐसी दुनिया में अपनी आंतरिक ऊर्जा की रक्षा करने की कला है जो इसे लगातार चुराना चाहती है। यह विकर्षण के समय में ध्यान केंद्रित करके जीने का, शोरगुल के समय में स्पष्टता के साथ जीने का, कमजोरी के समय में शक्ति के साथ जीने का चुनाव है। सवाल यह है, क्या हम इसका अभ्यास करने को तैयार हैं? छोटे छोटे तरीकों से भी, यहां तक कि सरल कदमों से भी, क्या हम यह कहने को तैयार हैं, मैं अपने फोन का संयम से इस्तेमाल करूंगा, मैं ध्यानपूर्वक भोजन करूंगा, मैं प्रतिदिन ध्यान करूंगा, मैं अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय रचनात्मकता की ओर पुनर्निर्देशित करूंगा। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो परिणाम किसी भी सिद्धांत से ज्यादा जोरदार होंगे। हम सिर्फ तेज याददाश्त, गहन एकाग्रता और अधिक शांति के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इसका अनुभव करेंगे। और एक बार जब आप एक अनुशासित, केंद्रित मन की शक्ति का अनुभव कर लेंगे तो आप उस बेचैन अराजकता में कभी वापस नहीं जाना चाहेंगे जिसे ज्यादातर लोग सामान्य कहते हैं। आप महसूस करेंगे कि सबसे बड़ी महाशक्ति कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं है, तकनीक नहीं है, पूरक नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण है, और ब्रह्मचर्य यही देता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, आपका मन बेचैन है, तो बाहर की ओर न देखें, भीतर देखें। आपकी ऊर्जा इंतजार कर रही है, आपकी बुद्धि इंतजार कर रही है, आपकी शांति इंतजार कर रही है। बस सवाल यह है, क्या आप खुद पर नियंत्रण करेंगे या आप विकर्षणों के नियंत्रण में ही रहेंगे? चुनाव हमेशा की तरह आपका है।